हेलो स्टूडेंट्स, विलियम प्रावस्था चैप्टर में कंटिन्यू हम आज द्रव्य विलयनों का वाष्पदाब लेते हैं। द्रव्य विलयन को बंद पात्र में लेकर द्रव्य के वाष्पदाब को समझा जा सकता है। इसमें द्रव्य की सतह से अणु वाष्पीकृत होकर पात्र के ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं अर्थात संघनित हो जाते हैं, जो कुछ समय पश्चात पुनः द्रव्य में परिवर्तित होते हैं। वह एक समय पर साम्यावस्था में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घर में हमारे पास में एक बर्तन है, उस बर्तन में हम द्रव्य रखकर ऊपर एक प्लेट लगा देते हैं, तो देखते हैं कि कुछ समय पश्चात द्रव्य वाष्पित होकर के और प्लेट की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है, जिसे संघनन कहते हैं। और यह संघनित द्रव्य पुनः द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार वाष्पन और संघनन की जो दर है एक समय पर साम्यावस्था में आ जाती है। नियत ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव्य की सतह पर उत्पन्न दाब वाष्प दाब कहलाता है। द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर बनने वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, अतः यह वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, जबकि विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि विलयन में अवाष्पशील विलेय मिल जाता है, जिससे वाष्प दाब में कमी आती है। अतः हम कह सकते हैं विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, विलयन का वाष्प दाब P है, तो वाष्प दाब का अवनमन P0 - P शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो अधिक होता है, जबकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो इस प्रकार से P0 - P ये जो अंतर है, इसी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्पीकरण एक पृष्ठीय परिघटना होती है। पृष्ठीय परिघटना से तात्पर्य है यह पृष्ठ से होने वाली परिघटना है। वाष्पीकरण पृष्ठ से होता है। तो विलायक की वाष्पन दर विलयन से अधिक होती है। विलयन के वाष्प दाब अवनमन और सांद्रता को राउले नामक वैज्ञानिक ने संबंधित किया था। इसके पश्चात हम राउले नियम की बात करते हैं। राउले का नियम क्या है? तो राउले के नियम को हम वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम के आधार पर समझते हैं। इसमें वाष्पशील विलेय होता है, तो नियत ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यहाँ पर दो घटक है, एक घटक विलेय होता है, एक घटक विलायक होता है, जो दोनों ही वाष्पशील हैं। विलेय भी यहाँ पे वाष्पशील है और विलायक भी यहाँ पर वाष्पशील है। माना विलयन में दो वाष्पशील अवयव A व B है। इनके विलयन के आंशिक दाब PA व PB है, जिनकी मोल भिन्न अक्ष A व अक्ष B है। अतः राउले नियम से अवयव A के लिए बात करें तो PA वाष्प दाब A के लिए PA प्रोपोर्शनल अक्ष से मोल भिन्न के समानुपाती हो गया। अवयव A की मोल भिन्न के समानुपाती हो गया। PA बराबर PA0 अक्ष से, यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये हमारे पास में एक स्थिरांक आता है जो शुद्ध विलायक के लिए वाष्प दाब होता है। अवयव B के लिए PB प्रोपोर्शनल अक्ष B, PB बराबर PB0 अक्ष B। इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। PA0 व PB0 अवयव A व B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। विलयन के वाष्प दाब को लेते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब अवयव A के वाष्प दाब व अवयव B के वाष्प दाब का कुल योग होता है। समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 है, इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखते हैं, तो हमारे पास में P बराबर PA0 अक्ष A प्लस PB0 अक्ष B, ये समीकरण 4 आती है।
हम जानते हैं कि अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर 1 होता है, अर्थात अवयव की मोल भिन्नों का योग सदैव 1 आता है। तो अक्स ए बराबर 1 माइनस अक्स बी इस तरफ चला जाएगा, तो ये हमारे पास में अक्स ए की वैल्यू आ गई। अक्स ए का मान समीकरण 4 में रखते हैं, ये समीकरण 4 है। इस समीकरण 4 में अक्स ए का मान यहाँ पर रखा जाएगा, तो पी बराबर पी ए नोट 1 माइनस अक्स बी प्लस पी बी नोट अक्स बी। पी इजगल टू पी ए नोट को 1 से मल्टीपल करें तो पी ए नोट माइनस पी ए नोट अक्स बी से मल्टीपल हो गया, प्लस